रूस और यूक्रेन के बीच अचानक सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा होने लगी है। यूक्रेन के हालत को देखते हुए लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक फैसले ने ये साबित कर दिया कि यूक्रेन जैसी स्थिति भारत में कभी नहीं आएगी। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के जिस फैसले की बात हो रही है वो भारत द्वारा साल 1998 में किया गया परमाणु परीक्षण था। भारत ने जब साल 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। भारत के इस कदम को लेकर यूएन में लंबी चर्चा हुई और कई देशों ने भारत के इस कदम को गलत ठहराया था, लेकिन भारत किसी के दबाव में नहीं झुका। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device and a thermonuclear device. अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन में खतरे के बीच अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र क्यों हो रहा है। दरअसल ये दावा किया जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद एक समय ऐसा था जब यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा था, लेकिन अमेरिका, रूस और अन्य कई देशों के दबाव में आकर यूक्रेन ने अपने परमाणु बमों को नष्ट कर दिया। उस समय पश्चिमी देशों को ये डर सता रहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर यूक्रेन के पास परमाणु हथियारों का बड़ा भंडार है। यूक्रेन ने रूस, यूके और अमेरिका के साथ 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वो अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए राजी हो गया। इसके बदले में पश्चिमी देशों ने वित्तीय मदद देने की बात कही थी, लेकिन यूक्रेन आज 1994 में लिए गए उस फैसले पर पछता रहा है। इस बार भी अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को एक जाल में फंसाया। अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने का सपना दिखाया और इस पर भी यूक्रेन फंस गया। और अब रूस के हमले के बाद यूक्रेन को पता चल गया है कि कैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उसका फायदा उठाया। यूक्रेन की इसी हालत को देखकर लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर भारत प्रतिबंधों और डर के चलते परमाणु परीक्षण नहीं करता तो चीन और पाकिस्तान आज भारत के लिए जी का जंजाल बन जाते।